साथियों, ओबीसी होल्ड को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें आज माननीय हाई कोर्ट ने न्याय संगत तरीके से जब महाधिवक्ता से चर्चा हुई, क्योंकि महाधिवक्ता ने जो स्टे दिया था उसके अगेंस्ट जो बोलने की कोशिश की, फिर माननीय हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने उसको किस तरीके से समझाया। देखो, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। एक फटकार के तौर पे था वो, है ना। वो मैं आपको इसमें टर्निंग पॉइंट बताऊंगा कहाँ पे था ऐसा, ठीक है। तो ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, तारीख का ऐलान। साथ तो मैं आपको वो बता दूँ टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर महाधिवक्ता को नसीहत दी गई है। ये पॉइंट है, कोई भी कानून कब तक स्टे नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून कब तक स्टे नहीं किया जा सकता, ये जो पॉइंट है 4 लाइनों का भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं इसको अभी सबसे बाद में थोड़ी सी जब पूरा डिटेल्स पढ़ के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पर उसको फटकार लगी है, और क्योंकि फटकार किस बेस पे है वो थोड़ा एक समझ इशारा काफ़ी है वो एक समझने के लिए, ठीक है। कि जो माननीय हाई कोर्ट में जो जज हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ नियम है, उसके तहत किस तरीके से उनको ये कहा गया था कि आप स्टे नहीं लगा सकते, स्टे नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम एक बार इनको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा घोषित किए गए 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा एक बार फिर सुनवाई किए जाने का फैसला किया गया। इसके लिए तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। सनद रहे कि मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण विवाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया था। जैसे कि आप सबको पता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों में से वो होल्ड 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों की याचिकाओं की आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। आज ही की सुनवाई है, आज की 4/12 यानी 4 दिसंबर 2024 यानी आज की। ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से महाधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि 27% आरक्षण के कानून पर स्टे नहीं होने के बावजूद भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। मतलब कोई ऐसा स्टे नहीं है, उसके बाद भी सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती, ठीक है। वर्तमान में सरकार किसकी है आप जानते हैं, ठीक है। याचिका क्रमांक 18105 2021 में 4 अगस्त 2024 को पारित अंतरिम आदेश का उल्लेख करते हुए महाधिवक्ता महोदय द्वारा अंतिम चरण की प्रक्रिया पश्चात ओबीसी के हज़ारों अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है, जो कानून के विरुद्ध है। क्या है? कानून के विरुद्ध है। कब स्टे किया गया? 4 अगस्त 2023 को। कोई भी कानून कब तक स्टे नहीं किया जा सकता, ये एक महत्वपूर्ण, इसको बड़े ध्यान से समझना। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए महाधिवक्ता से पूछा। महाधिवक्ता और माननीय हाई कोर्ट में जब डिस्कशन हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाधिवक्ता के अभिमत से ही, है ना, उनके द्वारा जो है स्टे लगाया गया था, है ना, लगभग, है ना। देखो तो उसमें क्या पॉइंट निकलता है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए महाधिवक्ता से पूछा, माननीय हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि आप अपना कानून क्यों लागू नहीं करना चाहते, आप अपना कानून क्यों लागू नहीं करना चाहते। महाधिवक्ता ने कहा कि उक्त कानून को, जो कानून है उसको चुनौती दी गई है। मतलब जो 27% का जो कानून है, जो बना हुआ कानून है, तो माननीय हाईकोर्ट ने पूछा इसको आप लागू क्यों नहीं करना चाहते। तो महाधिवक्ता ने कहा कि उसको चुनौती दी जा चुकी है, इसीलिए लागू नहीं किया जा रहा है। तब हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत है कि विधायिका द्वारा, माने सुप्रीम कोर्ट में ही ये चीज़ें पहले से ये कही गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जब तक संवैधानिकता डिसाइड नहीं हो जाती तब तक उसे स्टे नहीं किया जा सकता। मतलब जो पहले 2018 के बाद से जब कानून 27% ओबीसी को आरक्षण देने की जब बात विधायिका में हो चुकी थी, अपने जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने 27% आरक्षण किया था। अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने जब दे दिया था 27% आरक्षण, तो फिर आप इसको कैसे रोक सकते हैं। जब तक संविधान में डिसाइड नहीं हो जाए तब तक उससे स्टे नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपने नियम नहीं बना सकते, आप अपना कानून नहीं बना सकते। जब मान लीजिए अगर कांग्रेस सरकार पहले थी, उसने 27% दे दिया ओबीसी को, तो उन्होंने तो अपना कानून बना के रख दिया था। जब तक आप नया कानून नहीं बना देते, आप अगर उसको फिर दोबारा से संशोधित नहीं कर देते कि आपको 14 देना है कि 27 देना है, तब तक आप उस पर स्टे नहीं लगा सकते। इसका सीधा सारांश ये निकलता है।
तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में इस पे बहुत जल्दी ही फैसला हो सकता है, क्योंकि तब आप जब एक बात बताइए, जब पहले से कानून बना हुआ है ना, हालांकि दूसरी सरकार ने बनाया, उसने जब कानून बना दिया, जब तक आपने उस कानून में कोई संशोधन नहीं किया, आपने कोई नया कानून नहीं बनाया, तो आप उसमें स्टे कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो माननीय हाईकोर्ट की फटकार ही है ये, जो कि महाधिवक्ता को लगी है। बहुत ही ज़्यादा ये एक पॉइंट है जो कि बहुत कुछ इसमें हल निकल सकता है आने वाले समय में। ठीक है, हाईकोर्ट ने सुनवाई का फैसला लिया। ठीक है, हाईकोर्ट ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब है, तो महाधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने कहा उक्त प्रकरणों की सुनवाई की कोई तारीख नियत नहीं है। ये रामेश्वर सर हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने इस पक्ष को लेकर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों की ओर से मध्य प्रदेश के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आरक्षण की ट्रांसफ़र की गई याचिकाओं में हाईकोर्ट द्वारा 70 बार से अधिक सुनवाई की गई है। महाधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने आज उक्त समस्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए, हाईकोर्ट ने आज क्या किया है, सभी तर्कों को बड़ी गंभीरता से लिया है। उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 6/12/2024 को याचिका क्रमांक 18105/2021 को लिंक करके सुनवाई नियत की गई है। यानी अब जो है इसकी सुनवाई 6 अगस्त को यानी परसों होनी है, और 18105 पर। ठीक है, जो कि सारे जो मुद्दे हैं ओबीसी होल्ड के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, जो भी शिक्षक भर्ती के मुद्दे हैं, हालांकि अन्य मुद्दे भी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेषकर ये शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, लेकिन है ना। तो इसमें जो भी होना है, याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रामेश्वर ठाकुर के साथ महाधिवक्ता विनायक प्रसाद साहब और पुष्पेंद्र शाह, अभिलाषा लोधी, राम भजन लोधी ने की। मतलब मैं तो रामेश्वर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत टर्निंग और बहुत पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा है। जब दूसरी सरकार ने अपने नियमों में, है ना, अपने जब नियम बनाए उन्होंने अपनी सरकार में, उन्होंने 27% जब दे दिया, जब आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने तो कोई इसमें संशोधन नहीं किया, आपकी सरकार ने तो कोई इसमें नियम नहीं बनाए, है ना। और ऐसा भी नहीं है, और जब माननीय हाईकोर्ट में भी ये भी सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है कि माननीय हाईकोर्ट ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि अगर जब तक विधायिका द्वारा कानून की जब तक संवैधानिकता डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक आप स्टे नहीं लगा सकते। भैया आपने स्टे लगा कैसे दिया? मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी फटकार है ये, किसको? महाधिवक्ता को। साथियों, ये इस तरीके से जो ओबीसी अभ्यर्थी को शोषण किया है ना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा, और मैं तो कहता हूँ इस ओबीसी अभ्यर्थी को तो शोषण किया ही है, इसमें अन्य अभ्यर्थियों का शोषण इसलिए उनका शिकार हुआ है कि सारी जितनी भी भर्तियाँ हैं, सभी भर्तियाँ अटकी हुई हैं, मतलब अभ्यर्थी परेशान है ना। ओबीसी अभ्यर्थी परेशान तो है ही, अदर कैटेगरी को वाले भी कहाँ जाए यार, उनका भी तो रास्ता साफ हो जाए कि कितना जो भी हो रहा है कितना हो रहा है। आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी को 10% जनसंख्या के हिसाब से जिनको मिला है वो क्लियर है, ठीक है, उनका कुछ क्राइटेरिया है, उनको मिल रहा है। एससी को मिल रहा है 16%, ठीक है, एसटी को 20% मिल रहा है। तो ओबीसी को जब दूसरा कानून बन के ऑलरेडी तैयार है, चल रहा है, तो आप उसमें ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो आप अपना नया कानून बनाओ, जो माननीय हाईकोर्ट ने सही कहा है कि आप अपनी संवैधानिकता डिसाइड करो, है ना। जब पहले जो विधायिका द्वारा जो कानून बन चुका है वो ऑलरेडी लागू, तो आप उसमें स्टे कैसे दे सकते हो? तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसकी सुनवाई है जो परसों 6 तारीख को होगी, जो कि बहुत कुछ हल जो है निकल सकता है। हालांकि इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी जो सुनवाई हुई है आज, और जो महाधिवक्ता और माननीय हाईकोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा जो डिस्कस हुआ है, इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट और क्या पॉइंट निकल सकता है, क्या इसका हल निकल सकता है। मैं तो ये कहता हूँ जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए और ये मैटर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिससे आने वाली भर्तियों का रास्ता साफ़ हो जाए, जो उलझी हुई भर्तियाँ वो भी रास्ता साफ़ हो जाए। ठीक है साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक ये बहुत बड़ी अपडेट थी, और इसके लिए रामेश्वर सर का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि वो इस मैटर को सुलझाने में लगे हुए हैं, इसको निपटाने में लगे हुए हैं। जब तक ये पूरा मैटर सुलझ नहीं जाता, उनकी मेहनत को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। हालांकि साथियों, आप सबको पता है कि जब मेहनत आदमी जब करता है ना, तो जब करते हैं ना मेहनत, तो उस समय नहीं लगती, क्योंकि आदमी जब रिजल्ट देखता है बस। तो मैं उनको काफ़ी समय से देख रहा हूँ, रामेश्वर सर ने काफ़ी मेहनत की है इस मैटर को सॉल्व करने में, काफ़ी मेहनत की है, और देखते हैं आगे। फ़िलहाल जो मैटर है जो सॉल्व हो ही जाएगा, और हित में होगा अभ्यर्थियों के। और क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि आप स्टे नहीं दे सकते,
ठीक है। तो आगे क्या होता है, आगे महाधिवक्ता कैसे मुड़ते हैं, कैसे रास्ते पर आते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें, और ये सिर्फ शिक्षक भर्ती से ही संबंध न समझें, क्योंकि जब ये मामला सुलझेगा तो ये अन्य भर्तियों का रास्ता भी लगभग साफ हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, सभी को ज़रूर शेयर करें।